ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ जुड़े हैं वरुण दुबे। सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल जो है आपको किस प्रकार का रुझान दिखा रहा है। तो फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालें तो कल की शानदार तेजी 18,000 के पार निकल के बाद आज थोड़ी सी सुस्ती के संकेत सामने आ रहे हैं। हालांकि सुस्ती और गिरावट अगर आप देखें तो कुछ ज्यादा है नहीं, केवल 64 से 65 अंकों की जो गिरावट है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। कल अमेरिकन मार्केट्स की बात की जाए तो शुरुआती में देखें तो थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी भी आई। और फिलहाल अगर आप देखें तो जो अमेरिकन बाजार के फ्यूचर्स हैं यहाँ पर ठीक ठाक रुझान देखने को मिल रहा है। कोई ऐसे खराब संकेत तो देखने को है नहीं। अमेरिकन मार्केट्स की बात की जाए फ्यूचर्स की तो डाउ फ्यूचर्स में करीब 40 अंक और नास्डैक फ्यूचर्स में 22 अंकों की जो मामूली गिरावट है, फ्लैटिश विद नेगेटिव बायस के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। संकेत ग्लोबली अगर आप देखें तो ठीक ठाक है, कोई ऐसी चिंताजनक बात नहीं है। लेकिन भारतीय बाजारों का जो सेटअप है टेक्निकली 18,000 के पार निकलने के बाद निफ्टी काफी बढ़िया लग रहा है चार्ट पर। वरुण, आप बताइए कैसे देख रहे हैं आप संकेतों को? देखिए आशीष, ग्लोबल संकेत नो डाउट थोड़े बहुत सुस्त है। मैं खराब तो इनको नहीं कहूंगा, थोड़े बहुत सुस्ती वाले संकेत है कि यूएस के मार्केट में निश्चित तौर से रिकवरी हुई है। हालांकि कोई बहुत बड़ी रिकवरी भी नहीं है और सुबह सुबह अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स नास्डैक फ्यूचर्स लाल निशान में है। सिंगापुर निफ्टी भी करीब 60-70 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। जाहिर सी बात है, आप एक साइकोलॉजिकल लेवल जो है 18,000 का उसके आसपास भी ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां से थोड़ा बहुत दबाव जो है आपको मार्केट में देखने मिलेगा। तो शायद यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होने का समय आ गया है। थोड़ा बहुत होगा आशीष, कोई ज्यादा प्रेशर होगा नहीं क्योंकि हमारे मार्केट अपने ही चाल में चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार इंटरनेशनल मार्केट में भले गिरावट हो, हमारे मार्केट लगातार तेजी में है। मुझे लगता है पॉज के बाद फिर से तेजी शुरू होगी और शायद आज वो पॉज वाला दिन हो सकता है। और वैसे भी एफआईआर में कल भी बिक्वारी करके गए हैं, तो थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच वाला माहौल होगा आज। बिल्कुल एक तरफा बाजार में ट्रेंड जो है रिकवरी का देखने को मिला। 16,500 के नीचे फिसलने के बाद अगर आप देखें तो एक तरफा बड़ी जो है बढ़िया रिकवरी आई है। अब हो सकता है कि बाजार आपको अगर वैल्यू वाइज नहीं तो टाइम वाइज थोड़ा सा करेक्शन करते हुए नजर आए, तो कॉशियसली ट्रेड करना है, ज्यादा ओवर लेवरेज नहीं रहना है और फोकस ट्रेड जो है वो आपको बनाना है। लेकिन रणनीति समझना चाहूंगा वरुण, स्टॉक्स में बिकवाली तो करनी है। देखिए आज मैं पहले से मान के चलता हूँ कि आपकी लिस्ट में जो है कोई ना कोई स्टॉक तो बिकवाली का होगा, क्योंकि मैंने भी अपनी लिस्ट में शामिल किया है। क्योंकि बाजार अगर चौपी होता है, साइडवेज होता है, थोड़ा सा नेगेटिव होता है, तो वहां पर भी हमारे पास कुछ ट्रेडिंग आइडियाज की आवश्यकता होगी। आपने कितने स्टॉक जो है आज बिकवाली के चुने? देखिए आशीष, 2 स्टॉक्स है जो कि बिकवाली के चुने हैं मैंने, और दोनों बेसिकली मेटल स्पेस से ही है क्योंकि जेफरीज की जो रिपोर्ट आई है उसके चलते। क्योंकि मैं बिकवाली आज इसके लिए नहीं करना चाहता था ना आशीष, क्योंकि कल 2 स्टॉक में बिकवाली करके मैंने गलती कर दी थी, और वो है पीवीआर और इंटरग्लोब एविएशन। और देखिए पीवीआर में किस तरह की तेजी देखने मिली। तो एक्चुअली मैं बिकवाली नहीं करना चाहता था, लेकिन हाँ थोड़ा मूड माहौल खराब है और जेफरीज की रिपोर्ट आ गई है, उसके चलते यहाँ पे 2 स्टॉक बिकवाली के हैं। जो कल 2 स्टॉक चुने थे, अच्छा बाजार की खासियत होती है कब किस सेंटिमेंट पर ओवर रिएक्शन देखने को मिलेगा ये कहना मुश्किल है। फिलहाल अगर आप देखें तो ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट्स बढ़ रहे हैं, पूरे देश भर में जिस प्रकार से नए नए मामले सामने आ रहे हैं उसके ऊपर बाजार अभी तक फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। पॉजिटिव कोरिलेशन हो रहा है, यानी केसेस भी बढ़ रहे हैं, बाजार भी बढ़ रहा है। लेकिन किसी भी दिन बाजार आपको ऐसा सरप्राइज देगा कि इसी खबर के ऊपर ऐसा रिएक्शन आएगा कि आप उसे जो है गॉज करना थोड़ा सा मुश्किल कर पाएंगे। तो आइडियाज आपकी तरफ से काफी बढ़िया देखने को मिले थे। वरुण, आप ये बता दीजिए कि आज पहला जो कैश का स्टॉक है आपने कौन सा चुना है? ओके, जो कैश का स्टॉक आशीष मैंने आज चुना है वो है कैम्स का। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है क्योंकि म्यूचुअल फंड के जो दिसंबर के डेटा आया है आरपी की तरफ से, जोरदार बढ़त जो है म्यूचुअल फंड के एडिशन में देखने मिला है। दिसंबर में जो ओपन एंडेड डेट फंड है उसमें कहीं ना कहीं जो ओवरऑल एयूएम है वो करीब 49,150 के उसके आसपास का निकल के आया है। और अगर पूरा आप देखेंगे तो इक्विटी इनफ्लोज जो है वो काफी हद तक बड़े हैं। तो मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट जो है आज अक्रॉस आपको जो एएमसी स्टॉक है उन पे देखने मिलेगा। मेरे ख्याल से आशीष आपने अपने टीम में लिए हैं काफी सारे एएमसी स्टॉक, मेरे पास कैम्स बचा था, इसके लिए मैंने कैम्स लिया है और इसी काउंटर से शुरुआत करूंगा। 2900 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 2750 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ रखना है। तो कैम्स पर नजर रहेगी, लेकिन मैंने चुना यूनिकेम लैब्स। वरुण, आपको याद होगा कि पिछले कुछ हफ्ते पहले स्टॉक मैंने आपको बताया था और कहा था कि अब यहाँ पर देखिए पुख्ता रिवर्सल के संकेत जो है सामने आ रहे हैं। चार्ट से दिखा रहे थे कि कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग हैंड जो है स्टॉक को हर गिरावट पर एक्यूमुलेट कर रहा है, जिसके चलते एक पैटर्न बना था। इसकी चर्चा की, जिक्र किया और करीब करीब 2 बार मैंने अपनी लिस्ट में स्टॉक को शामिल किया। आज तीसरी बार कर रहा हूँ। अब फाइनली जो खबर है, खबर ये आ गई है कि पोरेंजू वेलिया जो है इक्विटी इंटेलिजेंस इंडिया फंड के जो हेड हैं, वहाँ पर इन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी है ओपन मार्केट के जरिए बढ़ाई है। और हिस्सेदारी अगर आप देखें
तो 4.93% से बढ़ाकर 5.01% कर दिया है। तो यही जो स्ट्रॉन्ग हैंड है वो अक्यूमुलेट कर रहा था चार्ट पर, और दिख रहा है वो जो ब्रेकआउट का स्तर है वो काफ़ी साफ था। और अभी भी मैं मान रहा हूँ कि आप 4 से 5 रुपए का रिस्क लेकर यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और दिन के दौरान यहाँ पर जो है करीब करीब 290 रुपए तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। हालांकि क्षमता 300 रुपए के पार जाने की है, लेकिन एक बार 290 के ऊपर क्लोज हो गया तो फिर एक और बार जो है हम यहाँ पर रिव्यू करके अपनी जो रणनीति है उसे सेट करके देखेंगे। लेकिन यूनिकैम लैब्स, क्योंकि अब खबर ऑलरेडी आ चुकी है, बड़ा नाम है, और जब भी कोई दिग्गज बड़ा नाम जो है निवेश करता है स्टॉक के अंदर तो बढ़िया तेजी आती है, स्वाभाविक है। यूनिकैम लैब्स मेरी तरफ से कैश का स्टॉक होगा। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में मैंने चुना है नाम इंडिया को। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। वैसे देखिए कैश के स्टॉक में आपने कैम्स बताया, मैं आपको फ्यूचर्स में नाम इंडिया बता रहा हूँ। खबर सेम है कि जिस प्रकार से इक्विटी इनफ्लोज में और टोटल एयूएम में बढ़त देखने को मिली है, जो एडिशंस हुए हैं उसके चलते मैं मान रहा हूँ कि जो है ना यहाँ पर इनको फायदा होगा। वैसे इक्विटी स्कीम्स में म्यूचुअल फंड्स को जो है एएमसीज को ज़्यादा बेनिफिट होता है कंपेयर टू डेट के हिसाब से। अगर आप देखें हाइब्रिड के लिहाज से आप देखें तो इक्विटी जो इन्फ्लोज बढ़ते हैं उसका बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिलता है, इनके मार्जिन भी बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से मैंने जो है काफ़ी सारे जो एएमसी रिलेटेड स्टॉक्स हैं, क्योंकि अभी तक चले नहीं है और ग्रोथ स्टोरी बहुत शानदार है। जिस प्रकार से बाजार भी ऊपरी तरफ से बढ़ रहा है, 18,000 पे आ गया, तो यहाँ पर भी देखिए क्योंकि बाजार जब चलता है तभी इनका बिजनेस ज़्यादा बूम करता है। तो निप्पॉन इंडिया के जो फ्यूचर्स हैं यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे 375 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस लगाना बहुत टाइट 357 रुपये का। ओके, मेरे तरफ से फ्यूचर्स में आशी एक दिवाली का कॉल है, और दिवाली का कॉल बेसिकली है कोल इंडिया में। नो डाउट लगातार हमने इस काउंटर में आपको खरीदारी की सलाह दी थी, और देखिए किस तरह की तेजी इस काउंटर में देखने मिली। 160 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज दिवाली के दो रीजन है। एक तो जेफरीज की रिपोर्ट आई है जहाँ पे इन्होंने पूरे मेटल स्पेस को डाउनग्रेड किया, और यहाँ पे कोल इंडिया का टारगेट जो है 170 से काट के इन्होंने 160 का कर दिया। कोल की रेटिंग है। दूसरा, इंडोनेशिया में जो कोल के इश्यूज थे थोड़े बहुत ईज ऑफ हुए हैं, और वहां से काफी सारे कोल के जो वेसल्स है उनको अब डिपार्ट करने के लिए कहीं ना कहीं मंजूरी दी गई है। तो एक्सपोर्ट जो है इंडोनेशिया से फिर से शुरू हुआ है। तो शायद जो पिछले 8-10 दिनों में हमने देखा कि कोयले के दाम में बढ़ोतरी हुई थी, अब वो फिर से कूल ऑफ होंगे। ये भी एक रीजन है जो आपको कोल इंडिया में आज दिवाली करना है। और वैसे भी देखिए आज मार्केट में थोड़ा दबाव होगा, तो जिन स्टॉक्स में तेजी आई है उनमें थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है। मैं दिवाली नहीं कह रहा हूँ, मुनाफा वसूली आ सकती है, और कोल इंडिया भी मुनाफा वसूली का शिकार हो सकता है। इसके लिए 156 के आसपास के टारगेट के लिए आपको बिक्वाली करना है। 162.5 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलिए अगला काउंटर है ऑप्शंस का, और ऑप्शंस में आपको कोफोर्ज का 5,500 का जो कॉल ऑप्शन है उसको खरीद के चलना है। 300 के आसपास के लक्ष्य के लिए 200 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। मुझे लगता है वैसे भी देखिए अब नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है, तो आईटी काउंटर खासकर मिड कैप आईटी काउंटर्स में आपको काफी बेहतरीन तेजी देखने मिलेगी। इसके चलते आपको खरीदारी करना है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो जेफरीज की एक रिपोर्ट भी आई है कोफोर्ज पे, जहाँ पे इन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज, और 7,400 रुपए का प्राइस टारगेट जो है वो ये दे रहे हैं। सिर्फ ये नहीं, जो जीएमआर इंफ्रा का एडजस्टमेंट हुआ उसके चलते काफी सारे इंडाइसेस में से जीएमआर इंफ्रा जो है बाहर गया है, और कुछ इंडाइसेस में कोफोर्ज भी इसकी जगह भी ली है, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने मिलेगा। इसके लिए ऑप्शंस के जरिए यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। कोफोर्ज का 5,500 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदेगा। 300 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। 200 का रखना है स्टॉप। तो यहाँ पर जो है आपको कोफोर्ज में नज़र रखनी चाहिए। यहाँ पर जो कॉल आ रहा है और उनकी तरफ से यहाँ पर फोकस बनाकर चलेंगे। ऑप्शंस में देखिए बिकवाली कर रहा हूँ, क्योंकि जो जेफरीज की तरफ से मेटल स्टॉक्स के ऊपर रिपोर्ट आई है इसका स्वाभाविक ही असर देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए मैंने चुना है टाटा स्टील को। यहाँ पर 1140 रुपये का जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन वरुण एक बात का जिक्र कर रहा हूँ कि मैं चार्ट देख रहा था, टाटा स्टील के चार्ट्स अगर आप देखें तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ लंबी अवधि या मीडियम टर्म के लिहाज से देखें तो कोई चिंताजनक है। हालांकि क्योंकि डाउनग्रेड आया है तो इसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा, और ऐसे में जो ऑप्शंस के माध्यम से रणनीति है वो बनाकर चल सकते हैं। यहाँ पर 1140 रुपये की जो पुट ऑप्शन है टाटा स्टील की, इसमें खरीदारी करके चलेंगे। और दिन के दौरान थोड़ी भी गिरावट आती है तो ये जो 20 रुपये के आसपास फिलहाल आपको जो पुट ऑप्शन मिल रहा है इसकी वैल्यू बढ़कर करीब 28 रुपये होगी। 27 रुपये 80 पैसे जो है ये मेरा लक्ष्य है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है केवल 4 रुपये नीचे 16 रुपये का। ये जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये जो है कल की लेवल्स कल की क्लोजिंग के अनुसार है। आपको जो बाजार ओपन होता है इसके अनुसार आपको एडजस्ट करना होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट आई है इसका असर देखने को मिलेगा। और स्टॉक्स में मेटल स्टॉक्स में खासतौर पर जो स्टील फोकस स्टॉक्स हैं यहाँ पर नजर रखनी चाहिए। गिरावट आज के सत्र में आ सकती है, तो यहाँ पर पुट ऑप्शंस खरीद कर जो है मंदी की पोजीशंस बनाकर चलेंगे। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स तो हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारी अगली कैटेगरी है टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक के लिहाज से देखिए टेक्सटाइल स्पेस के सभी स्टॉक्स अगर आप देखें तो बहुत शानदार तेजी, अच्छा रिवर्सल और बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के जो इंडिकेशंस है वो दे रहे हैं।
एक और खास बात आपको ये ध्यान में रखनी कि बजट से पहले और बजट के बाद हो सकता है कि पूरा टेक्सटाइल स्पेस काफ़ी बजिंग हो। यहाँ पर जिस प्रकार का टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है, 2-2.5 साल पहले तक टेक्सटाइल स्टॉक्स को कोई पूछता नहीं था, लेकिन अब जिस प्रकार का बज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि बजट में भी जो है बड़े अलायंस टेक्सटाइल स्पेस के लिए होते हुए नजर आए और ये चार्ट पर विजिबल है। लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। एसपी अपैरल्स, ये स्टॉक हमने आपको एसआईपी स्टॉक के तौर पर भी बताया था, काफ़ी बार मैंने टेक्नो और फंडा पिक के लिहाज से भी स्टॉक को अपने में शामिल किया है, लेकिन अभी भी जिस प्रकार के ऑल टाइम हाई के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, अच्छी खासी तेजी और बढ़िया रनअप आपको एसपी अपैरल्स में देखने को मिल सकता है। लेकिन समय ज़रूर देना होगा। 6 महीने का समय देंगे तो करीब 20 से लेकर 25% तक के रिटर्न्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 600 रुपये का जो लक्ष्य है, ये प्राथमिक लक्ष्य मेरे दिमाग में यहाँ पर पार हो गया, तो हो सकता है दोबारा हम इसको रिव्यू करें, लेकिन क्योंकि टेक्सटाइल स्पेस काफ़ी ज़्यादा बजिंग है, 600 रुपये के लक्ष्य के लिए आप एसपी अपैरल्स में जो बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, इसके चलते खरीदारी करेंगे। तो टेक्सटाइल स्पेस जो है वो आपको पसंद है, और मुझे टेक्निकली जो स्टॉक पसंद है ना आशीष, वो है फिलिप कार्बन। अगर आप इस कंपनी का चार्ट निकाल के देखेंगे तो आपको एक राउंडिंग बॉटम जो है वो साफ साफ दिखाई देगा, और जहां से पिछले बार नीचे गिरा था स्टॉक, उस लेवल को भी ये काउंटर जो है वो पास कर चुका है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बेहतरीन तेजी जो है इस काउंटर में बन सकती है। इसके लिए आपको इस काउंटर को खरीदना है 255 के लक्ष्य के लिए, 240 के आसपास आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। आज अगर गिरता भी है तो नीचे आने दीजिएगा, उसके बाद आप खरीदेगा। इस तरह का टेक्निकल पैटर्न है कि यहाँ पे जो नए हाई है उसके तरफ एक काउंटर जो है फिर से चल चुका है। अगला काउंटर है फंडामेंटल काउंटर। फंडामेंटल एक स्टॉक मुझे पसंद है और वो है सुमिटोमो केमिकल्स। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो फंडा से ज्यादा टेक्निकल रीजन है जिसकी वजह से मैं काउंटर में खरीदारी की आपको सलाह दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। इंटरडे में 410 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे, 387 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है इस काउंटर में। नो डाउट इस काउंटर में भी अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग काफी चार्ट देखे समझ में आता है कि काफी स्ट्रॉन्ग हैंड की तरफ से बाइंग जो है वो इस काउंटर पे चल रही है, और आगे भी इस काउंटर में अच्छी खासी बाइंग जो है वो आपको देखने मिल सकती है। केमिकल स्पेस वैसे भी पसंद है, और देखिए सुमिटोमो केमिकल्स जो है ये वैसे भी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर रहा था, अब देखेंगे अगर आप तो 200 डीएमए को इस काउंटर ने कल ब्रेक किया है और उसके ऊपर निकला है। मुझे लगता है यहाँ से नई तेजी बनेगी। 410 के लेवल के लिए आज खरीदारी कीजिएगा। 387 का आपको एक स्टॉप लॉस भी इस काउंटर में रखना है। तो फंडामेंटली सुमिटोमो केमिकल्स यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। वैसे भी देखिए यूपीएल का जो स्टॉक है ये मेरे रडार पर था वरुण, जिस प्रकार की तेजी लगातार थोड़े थोड़े अपमूव यहाँ पर देखने को मिले, और ये भी स्पेस ऐसा है ना कि बजट से पहले यहाँ पर काफी बज़ देखने को मिलता है। सुमिटोमो केमिकल्स बहुत बेहतरीन स्टॉक चुना है। हालांकि यूपीएल मेरे रडार पर था, लेकिन कल के सत्र में इतना बड़ा मूव आया तो मैंने छोड़ दिया कि ऐसा ना हो कि आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन सुमिटोमो केमिकल्स इस स्टॉक के ऊपर मेरा भी पूरा भरोसा है। बहुत बढ़िया स्टॉक चुना है वरुण आपने। इसके अलावा कुछ बजट में हो सकता है कि यहाँ पर बड़े ऐलान आते हुए नजर आए? देखिए आशीष, हो सकता है, लेकिन बजट के बारे में अभी कहना काफी जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात है आशीष, क्योंकि केमिकल स्पेस जो है आपने देखा था इसके पहले भी, जब ये कोविड की दिक्कतें आई थी तब ये पूरा स्पेस जो है वो काफी बस्ट कर रहा था। तो उसके चलते भी कहीं ना कहीं केमिकल स्पेस पे ना जो भरोसा है वो बढ़ जाता है। और देखिए जापान की कंपनी है तो एक बहुत ही साउंड कंपनी है, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफी अच्छा हो जाता है, और फंडामेंटली कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके लिए भी कहीं ना कहीं मुझे काउंटर पसंद आता है, इसके लिए मैंने काउंटर चुना है। बिल्कुल, तो पूरा भरोसा बना हुआ है। फंडा पैक के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, नाम है केना मेटल, लेकिन ये मेटल की कंपनी है नहीं। बहुत लोग जो इसका नाम समझ लेते हैं कि ये भी जो है मेटल और माइनिंग क्षेत्र की कंपनी है, लेकिन ये मशीनिंग के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, पार्ट्स और टूल्स होते हैं, वो बनाती है एमएनसी कंपनी, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। जिस प्रकार से कंपनी के फंडामेंटल्स नजर आ रहे हैं, नो डाउट, क्योंकि एमएनसी कंपनी इसके लिए हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड करता है। 51 का फिलहाल पी चल रहा है, बुक वैल्यू करीब 261 की, और भाव अगर आप देखें तो 1997 का है। लेकिन भाव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि स्टॉक ने फंडामेंटल्स तो मैं आपको बता ही दूंगा, टेक्निकल्स भी यहाँ पर गौर करने वाले कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है। और हर बार इस शो के दौरान मैंने आपको बताया कि कोई भी स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई पर चल रहा हो तो बुल्स पूरी तरीके से चार्ज अप नजर आते हैं और वही स्टॉक को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर फंडामेंटल्स हैं, देखिए डेट फ्री कंपनी है, और हो सकता है कि यहाँ पर जो नतीजे हैं वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। अगर आप कंपनी के ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी का जो मुनाफा है 27% CAGR की दर से लगातार बढ़ा है, और स्टॉक ने भी आप देखिए कि काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 11-12% के आसपास का काफ़ी शानदार है। MNC प्रमोटर है, और प्रमोटर का भरोसा पूरी तरीके से कंपनी के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि लगातार अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग का ट्रेंड देखें तो 75% पर जो होल्डिंग्स है वो बरकरार देखने को मिली है। लेकिन इसी के साथ ऑलमोस्ट जो DIIs हैं, यानी जो घरेलू निवेशक हैं,
इनकी हिस्सेदारी 13% है। प्रिसाइजली आपको बताऊं तो 12.84% हिस्सेदारी जो है डीआईएस की इस कंपनी के अंदर होल्ड करते हैं। और स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, फंडामेंटल्स बहुत शानदार है, एमएनसी कंपनी है, तो यहाँ पर फंडामेंटल तौर पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा समय ज़रूर देना होगा, 6 महीने का समय देना है। थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है, सबके रडार पर आता नहीं है, तो 2250 रुपये के लक्ष्य के लिए आप केनामेटल इंडिया में खरीदारी करके चलेंगे। समय देना होगा आपको 6 महीने का। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है निवेश के लिहाज से, और निवेश के लिहाज से वरुण मैंने आपकी जो सेक्टर की कंपनी है वो चुनी है। मैं सिर्फ टारगेट और स्टॉप लॉस आपको बताऊंगा, फंडामेंटल्स आपको समझाने, पॉजिटिव बताना इसके। एचपीसीएल मैंने चुना है, 12 महीने का समय देना है, 400 रुपये के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। वरुण अच्छे फंडामेंटल्स बताइए। देखिए आशीष, फंडामेंटल तो इस कंपनी के अच्छे ही है, एचपीसीएल, आईओसी हो या फिर बीपीसीएल हो। हालांकि बीपीसीएल में तो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है, लेकिन हाँ आईओसी भी आपने इसके पहले दिया था, और एचपीसीएल। एक बात अच्छी है आशीष की, देखिए लगातार कच्चा तेल जो है वो ऊपर बना हुआ है, और उसके बाद भी ये कंपनी जो है वो अपना प्राइस हाइक कर पा रही है, भले वो पेट्रोल हो या डीजल हो। तो ये सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है। इन कंपनी की जो मार्केटिंग मार्जिन है उसमें अच्छा खासा सुधार होगा। और आशीष, सबसे बड़ी बात जो मुझे इन कंपनी में लगती है ना, भले वो एचपी, बीपी हो, आईओसी हो, बजट पास आ रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट अभी तक मीट हुआ नहीं है, और इन कंपनीज के पास काफी बड़ा कैश है। यू नेवर नो, किसी दिन कोई बड़ा अनाउंसमेंट आ जाएगा डिविडेंड को लेकर, तो ये सबसे बड़ा ट्रिगर है जो कि मुझे इन ऑयल मार्केटिंग कंपनी में लगता है। तो बिल्कुल डिविडेंड का एक ट्रिगर होता है जो आपको कंफर्ट देता है। साल में अगर आपको 5 से 7% भी इन कंपनीज में जो डिविडेंड है वो मिल रहा है, अच्छा कैपिटल अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो इससे शांति वाले ट्रेड हो नहीं सकते। तो 12 महीने का समय देंगे तो एचपीसीएल जो है 400 के पार जाएगा। मेरी तरफ से निवेश के पिक। वरुण, आपने कौन सा स्टॉक चुना है? ओके, अच्छा, मैंने जो स्टॉक चुना है ना आशीष, वो हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, और वो है टार्सन प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए 26 नवंबर के आसपास इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, और लिस्टिंग डे हाई जो था वो था करीब 700 रुपए के आसपास था। उसके बाद इस काउंटर में लगातार तेजी देखने मिली थी, 840 के आसपास ये काउंटर गया था, लेकिन वहां से एक स्टीप करेक्शन इस काउंटर में आया था। नो डाउट बाजार में जिस तरह की गिरावट आई थी, उसके साथ साथ इस काउंटर में भी गिरावट आई थी, लेकिन फिर से इस काउंटर में 1900 से तेजी देखने मिली। और कल अगर आप देखेंगे तो इस काउंटर ने अपना जो लिस्टिंग डे हाई था उसको एक बार फिर से क्रॉस किया। तो अपने आप में ये कॉन्फिडेंस दिलाता है कि नो डाउट इस कंपनी में निश्चित तौर से रिकवरी जो है या फिर खरीदारी जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स की तरफ से वो देखने मिल रही है। तो ये पॉजिटिव बात है। और देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छे लेवल्स पे अगर आपको अच्छी कंपनियां मिल जाए मार्केट की गिरावट के साथ, तो उसको आपको खरीद लेना चाहिए, और ये भी उस कैटेगरी में से एक है। फंडामेंटल अगर आप देखेंगे तो लेबोरेटरीज के लिए प्लास्टिक वायर प्रोडक्ट जो है वो बनाने का काम ये करती है, जिसकी शेल्फ लाइफ, हैंडलिंग और जो सेफ्टी बेनिफिट्स है वो काफी ज्यादा रहते हैं। और इन लेवल्स पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी के वैल्यूएशन जो है वो काफी अच्छे लगते हैं। आने वाले दिनों में सीएजीआर ग्रोथ जो है 10 से 20% के आसपास रह सकती है। तो हर तरीके से फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे तो वो काफी अच्छे हैं, और इस कंपनी का ओवरऑल मार्केट शेयर जो है वो भी लगातार बढ़ते जा रहा है। काफी सारे ट्रिगर से आशीष अगर मैं बताने बैठूंगा तो पूरा ट्रेडर डायरी खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ इन लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 680 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है, 800 के आसपास के लेवल जो है अगले 4 से 6 महीने में काउंटर दिखा सकता है। पोर्टफोलियो में रखेगा इस स्टॉक को। तो पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है हाल ही की लिस्टिंग टार्सन प्रोडक्ट्स। और वरुण, खबरों के लिहाज से कौन सा स्टॉक चुना आपने? खबरों के लिहाज से आशीष आज थोड़ी खबरों का अभाव था, लेकिन उसके बीच में भी एंथनी वेस्ट हैंडलिंग जो है इस काउंटर को मैंने चुना है, क्योंकि इस कंपनी ने अपने बिजनेस अपडेट दिया है Q3 का, और कुल ऑपरेटिंग आय जो है उसमें करीब 22% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, और कुल टनेज हैंडल जो ये कंपनियां करती है उसमें करीब 13% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। कंपोस्ट बिक्री जो है वो करीब 37% बढ़े हैं। तो हर पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ देखने मिली है। तो इस अपडेट के चलते मैंने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। 340 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। T21 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डिस्काउंट पे रखना है। तो खबरों के लिहाज से मैंने चुना यूटीआई एएमसी, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। खबर हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जिस प्रकार से म्यूचुअल फंड में खासतौर पर इक्विटी कैटेगरी में जो है फ्लोज बढ़ते हुए नजर आए हैं, इसका फायदा होगा। वैसे भी देखिए लिस्टिंग के समय स्टॉक को किसी ने पूछा नहीं, लेकिन इसके बाद एक डार्क हॉर्स साबित हुआ। लगातार बड़ी तेजी और बड़ा अप ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला है। तो फंडामेंटल्स ठीक ठाक हैं, खबर भी अच्छी है, तो हो सकता है कि तेजी देखने को मिले। बड़ी अपसाइड की उम्मीद नहीं है, करीब 40 रुपए के आसपास के गेंस देखने को मिल सकते हैं। 1120 रुपए का लक्ष्य होगा, और केवल 10 या 11 रुपए नीचे 1070 रुपए का आपको लगाना है। स्टॉप लॉस दिन के दौरान आएगी तेजी। तो चलिए खबरों के लिहाज से हमने स्टॉक्स तो कर लिए डिस्कस, लेकिन बची हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस। और माई चॉइस में देखिए मेरे पास जो है 2 स्टॉक खरीदारी के और केवल एक स्टॉक ऐसा है जहां पर मैं बिकवाली कर रहा हूं। सबसे पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, वो है ब्रिटानिया, क्योंकि यहाँ पर खबरें आती हुई नजर आ रही हैं कि जो ब्रेड की कीमतें हैं इनमें मार्जिनल हाइक किया, तो इसका एक असर देखने को मिल सकता है। स्टॉक टेक्निकली भी आप देखें तो लगातार ट्रेंडिंग है,
अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इंट्राडे में भी अच्छे गेंस देखने को मिल सकते हैं। जो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं दोबारा रिडार पर आ रहे हैं, तो 3,890 रुपये का लक्ष्य है। 3700 रुपये का राउंड फिगर आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक के लिस्ट में फाइनेंशियल स्पेस से बैंक्स और फाइनेंशियल में भी देखें तो काफ़ी बढ़िया तेजी देखी जा रही है। MFSL यहाँ पर मैंने स्टॉक को चुना और बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ब्रेकआउट के संकेत हैं। हालांकि कल के सत्र में स्टॉक ने ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया, लेकिन समहाउ जो है ऊपरी तरफ पर ही टिक नहीं पाया और थोड़ी सी बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन जो दोबारा अप ट्रेंड है वो रिज्यूम होते हुए नजर आएगा और करीब करीब 50 रुपये तक की जो अपसाइड है मौजूदा लेवल से आपको देखने को मिल सकती है। 1038 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहां पर आपको बिकवाली करनी चाहिए वो है JSPL के फ्यूचर्स में, क्योंकि जैसे कि हमने आपको 2 बार लगातार बताया कि जेफरीज की तरफ से जो स्टील स्टॉक्स पर नेगेटिव रिपोर्ट है ये डाउनग्रेड किए गए हैं, इसका एक असर देखने को मिल सकता है। और 406 रुपये का जो JSPL है 395 तक फिसलेगा। 412 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। माई चॉइस में मेरे तरफ से 2 खरीदारी की और एक बिकवाली का कॉल है। जो खरीदारी का कॉल है सबसे पहले जोमेटो है, क्योंकि एक तो देखिए ओवरसोल्ड लेवल पे है और ऊपर से अब देखिए जगह जगह अगर आप देखेंगे तो रेस्टोरेंट्स और बार्स जो है उनको बंद किया जा रहा है और जो टेक अवेज है उनको यहाँ पे चालू रखा जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं इन कंपनीज पे होगा। इसके लिए जोमेटो 134 के लेवल पे खरीदारी करना है, 128 का स्टॉप लॉस रखना है। RPSG वेंचर्स यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 785 के लेवल के लिए 745 का एक स्टॉप लॉस रखेगा, क्योंकि 13 जनवरी को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे पूंजी जुटाने पे यहाँ बोर्ड जो है वो विचार करने वाला है। उसके चलते मुझे लगता है आज थोड़ी तेजी बन सकती है। और आखिरी काउंटर है JSW स्टील। यहाँ पे फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करना है, क्योंकि जेफरीज की जो रिपोर्ट आई है यहाँ पे तगड़ा डाउनग्रेड किया है मेटल काउंटर, तो उसमें JSW स्टील भी है। यहाँ पे प्राइस टारगेट जो है 800 से काट के 600 रुपये का कर दिया है, फिलहाल 675 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज प्रेशर दिखाई दे सकता है। 655 के लेवल के लिए बिकवाली कीजिएगा, 685 का आपको रखना है स्टिक स्टॉप लॉस। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी लिस्ट हो गई पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में यूनिकैम लैब्स, नाम इंडिया के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी और जेफरीज की मेटल स्टॉक्स पर जो नेगेटिव रिपोर्ट आई है इसके चलते टाटा स्टील में पुट ऑप्शंस खरीदेंगे। टेक्निकली बहुत बड़ा मैसिव ब्रेकआउट हुआ SP अपैरल्स में, फंडामेंटली बेहतरीन MNC कंपनी है केनामेटल इंडिया, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे। इसके अलावा फोकस आपको रखना है जो स्टॉक्स हैं HPCL, यहाँ पर निवेश के लिहाज से आपको खरीदारी करनी है। इक्विटी इन्फ्लोज बढ़े उसके चलते UTI AMC फोकस में रहेगा। ब्रिटानिया ने जो ब्रेड की कीमतें हैं वो बढ़ाई है जिसके चलते आप खरीदारी करेंगे। और मैक्स फाइनेंशियल्स दोबारा एक ब्रेकआउट जो है अटेम्प्ट करता हुआ नजर आएगा, करीब 50 रुपए की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। JSPL में शॉर्ट पोजीशंस लेंगे और इन 10 स्टॉक्स में जो है मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, SP अपैरल्स। डेली चार्ट पर देखें तो बड़े राउंडिंग ब्रेकआउट हुआ है और 600 रुपए के लक्ष्य लिए आप इस स्टॉक में जो है खरीदारी करेंगे। कैश का काउंटर है कैंप, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 2900 के लेवल के लिए। कोर इंडेक्स के फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा, आज थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिल सकता है। कोकोस का 5500 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है 300 के लेवल के लिए। जेफरीज ने यहाँ इनिशिएट किया है कवरेज 7400 के आसपास के टारगेट के लिए। टेक्निकली फिलिप कार्बन अच्छा लगता है, फंडामेंटली सुमितोमो केमिकल अच्छा लगता है। इन दोनों स्टॉक्स में आपको करनी है खरीदारी, निवेश करके चलना है। टासन्स प्रोडक्ट में हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, अगले 4 से 6 महीनों में 800 के लेवल दिखा सकती है। खबरें हैं एंथनी वेस्ट में, जहाँ पे क्वार्टरली अपडेट जो इस कंपनी ने दिया है वो अच्छा है, इसके चलते आज यहाँ खरीदारी हो सकती है। माई चॉइस में जोमेटो और RPSG वेंचर्स में आपको करनी है खरीदारी और JSW स्टील के फीचर में करनी है बिकवाली। जैसे इसकी जो डाउनग्रेड की रिपोर्ट आई है उसका असर देखने मिल सकता है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है टासन्स प्रोडक्ट, हाल की लिस्टेड कंपनी है, फिर से एक बार इस कंपनी ने अपनी जो लिस्टिंग डे हाई थे उसको यहाँ पे क्रॉस किया है। मुझे लगता है कि यहाँ से बड़ी तेजी बन सकती है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अच्छे लेवल पे मिल रहा है। अगले 4 से 6 महीनों में 800 के आसपास के लेवल आपको इस काउंटर में देखने मिलेंगे। तो चलिए जो फोकस लिस्ट है वो तो हो गई तैयार और निफ्टी भी है 18,000 के पार निकल गया। अब अगला लेवल क्या होगा ये जानने के लिए सीधा चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु भंडारी के साथ।